सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। जय हिंद दोस्तों। माई सेल्फ हितेन नाम है, CBSE 12th ग्रेड ह्यूमैनिटी स्टूडेंट। वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो बेसिकली ये वीडियो होने वाली है संडे इन माई लाइफ, मतलब प्रोडक्टिव संडे इन माई लाइफ। बट प्रोडक्ट बनाना या ना बनाना वो मेरे ऊपर है। एंड आज हमारा पूरा ट्राई ये रहेगा कि संडे को हम प्रोडक्टिव कैसे बनाएं। है 3rd of August एंड संडे है। अपने दिन को स्टार्ट करते हैं। आज मैं उठ गया था 7:30 के आसपास। सो हाँ, 7:30 पे उठ गया था मैं। और उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा स्क्रोलिंग करी, फ़ोन, चाय कॉफ़ी वगैरह पी एंड देन पूजा करी। और अभी मैं लेके आ रहा हूँ एक शॉर्ट वीडियो के लिए, सिनेमैटिक शॉट, जिसमें मेरे को 5 से 8 टेक लग गए। तो उसमें बहुत टाइम चला गया, बट अब और टाइम नहीं वेस्ट करते हैं एंड जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने दिन को। सबसे पहले मेरे को दिखाना है आपको मेरा अगस्त मंथ का जो मेरा सिलेबस ट्रैकर है। वो मैंने एक सिलेबस ट्रैकर बनाया अपने अगस्त मंथ के लिए कि मेरे को अगस्त में कितना कितना सिलेबस जो है वो कवर कर देना है। बेसिकली मेरा टारगेट है कि मेरे को हाफ ईयरली तक का सब सिलेबस जो है वो इस अगस्त मंथ में कवर कर देना है। किसी किसी के लिए बहुत कम होगा, बिकॉज काफी लोग सिलेबस के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, बट दिस इज नॉट माई स्ट्रेटेजी। मैं सिलेबस के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, मैं अपना स्कूल के साथ चलूंगा कि मेरा स्कूल में जितना आएगा, बिकॉज हमारा लॉन्ग टर्म गोल है बोर्ड्स। बट उस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए वी हैव टू मेक सम शॉर्ट टर्म गोल्स। और शॉर्ट टर्म गोल्स हमारे क्या होने चाहिए, जो स्कूल में हमारे यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, हमारे हाफ ईयरली हो रहे हैं, बिकॉज एट द एंड दोनों का सिलेबस जो है सेम है। ऐसा नहीं है कि आपका बोर्ड में आप अलग प्रिपरेशन करोगे एंड इसके लिए आप स्कूल एग्जाम्स के लिए आप अलग प्रिपरेशन करोगे। स्कूल वाले भी आपको उसी टाइप से क्वेश्चन पेपर देंगे जिस टाइप से आपका बोर्ड में आएगा। तो हमारा मेन टारगेट यही होना चाहिए कि हमारे को पहले शॉर्ट टर्म गोल पे फोकस करना है, हमारा लॉन्ग टर्म गोल अपने आप अचीव हो जाएगा। दिस इज माई स्ट्रेटजी। सो हेयर इट इज़ दिस अगस्त मंथ का स्टडी ट्रैकर। बेसिकली मैंने ये अपने तीनों मेन सब्जेक्ट्स का बनाया है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे UNQR स्ट्रैटेजी को मैंने यूज़ किया है। U का मतलब होता है कि अंडरस्टैंड, जो कि मैं मोस्टली यूट्यूब से ही समझता हूँ। उसके बाद N का मतलब कि उस चैप्टर के नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं। उसके बाद P का मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया उस चैप्टर की। एंड R का मतलब सबसे लास्ट में रिवीजन कर लिया है। सो ये 4 क्राइटेरियाज़ है जिसके बेस पे मेरे को चैप्टर को कंप्लीट करना है। मतलब ये चारों क्राइटेरियाज़ कंप्लीट हो गए, मतलब एक चैप्टर मेरा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है। सो हाँ, आप देख सकते हो कि मैंने हर सब्जेक्ट में कितना कितना मैंने सिलेबस रखा है। बेसिकली मैंने ये अपना रखा है कि जो मेरे यूनिट टेस्ट था उससे मेरा जितना सिलेबस आ गया है, उसके बाद से जो सिलेबस अब चल रहा है, बेसिकली अब मेरे स्कूल और ट्यूशन में चल रहा है, वहाँ से मैंने ये सिलेबस रखा है। जैसे इकोनॉमिक्स में मैंने, बट ये आईडी में मैंने क्या किया, एक चैप्टर मैंने लिया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बिकॉज वो मैंने अभी करा तो मैं उसको रिवाइज़ करना है एक बार, तो वो भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। और रूरल डेवलपमेंट हो गया आईडी में, वो मैंने ऑप्शनल रखा है बिकॉज मुझे लगा थोड़ा ज़्यादा ही हो गया इस मंथ के लिए। सो हेयर इज़ माई टू डू लिस्ट विच आई एम एमिंग टू कम्प्लीट दिस। सो ये मेरे टास्क है जो मैंने आज अपने रखे हैं कि मेरे को आज कंप्लीट करना है। वैसे इतना तो देखते हैं हो पाता है कि नहीं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया पॉलिटिकल साइंस से। पॉलिटिकल साइंस से मैं चैप्टर नंबर 1 करने वाला हूँ। मेरी पुरानी वाली बुक है तो इसलिए चैप्टर 2 है, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, जो कि मैं समझ रहा हूँ मोइन सर से, फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ अड्डा 24/7। बेसिकली ये सर, इन सर ने अभी करंटली इस ईयर तो छोड़ दिया है, मतलब अड्डा प्लेटफॉर्म, बट इनकी लास्ट ईयर की जो वीडियोज़ हैं, रीस्टार्ट रीलोडर सीरीज़ से नाम से इनकी वन शॉट है, वो वाली बहुत बढ़िया वन शॉट से वहाँ से बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ जाता है, तो मैं वहाँ से ही पढ़ रहा हूँ। एंड बेसिकली सर अभी चैप्टर का ओवरव्यू दे रहे हैं, तो मैं इसलिए यहाँ पे ब्लैंक पेज पे लिख रहा हूँ कि इस चैप्टर का बेसिकली प्रीफेस दे रहे हैं कि ये चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है, बेसिकली जो वर्ल्ड वॉर 2 एंड देन उसके बाद जब बाइपोलैरिटी का एंड हुआ, कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई, तो उस सब का बेसिकली सर ओवरव्यू दे रहे। तो मैं साथ के साथ NCERT में इसको लिख रहा हूँ। राइट नाउ आई एम नॉट मेकिंग नोट्स, और इसके मतलब मैं नोट्स नहीं बनाऊँगा बिकॉज मैंने आगे चलो मैं बताऊँगा, सब कुछ पता चल जाएगा। सो हाँ, यहाँ पे मैं प्रॉपर अपनी साइड बाय साइड NCERT रीड कर रहा हूँ एंड पूरा NCERT समझ रहा हूँ एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है मैं मार्क कर रहा हूँ। अगर आपने मेरी यूनिट टेस्ट वाली प्रिपरेशन की वीडियो देखी है तो उसमें मेरे इंडियन पॉलिटी वाली बुक का चैप्टर 6 क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर तक आ गया था, मतलब यूनिट टेस्ट में, तो मेरे वहाँ तक तो पक्के चैप्टर्स हो गए हैं पूरे अच्छे से। उसके बाद मेरे को चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 उस वाली बुक का इंडियन पॉलिटी का वो कवर करना है, एंड इस बुक के वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली के मेरे को 2 चैप्टर कंप्लीट कर देना है। यही मैंने अपने आगे सिलेबस ट्रैकर में भी लिखा है और यही मेरा टारगेट है इस मंथ का, बेसिकली अगस्त मंथ का। वैसे तो चैप्टर 3 भी आएगा हाफ ईयरली में, बट इस मंथ के लिए इतना ही रखते हैं वरना ज़्यादा हो जाएगा। 1000 years later. सो अभी हो गए हैं 5:27, लाइक 5:30 होने वाले ऑलमोस्ट। एंड मैं जब मैंने पहले आपको दिखाया था, मैं सुबह के टाइम पढ़ने के बाद अपना खाना वगैरह खा के TV देखने लग गया था, और पता नहीं मेरे को पता ही नहीं चला मैं कब सो गया। तो मैं सोने के बाद फिर 4:30 बजे अब उठा, और हाँ अब पढ़ने बैठते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है, बट अब और टाइम वेस्ट ना करते हुए पढ़ने बैठ जाते जल्दी सी। सो अब मैं अपना पॉलिटिकल साइंस का जल्दी से ख़त्म करता हूँ एंड देन फिर हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। अभी एज यू कैन सी यहाँ पे टाइम हो गया है
6:23 ऑलमोस्ट 6:30 और मैंने अभी ये करा है, लाइक जो चैप्टर की वर्कशीट होती है, मेरे को स्कूल से होमवर्क मिला था, ये मेरी फेयर नोटबुक है, तो मैंने ये कंप्लीट करी है अभी। एंड मैं अपने पॉलिटिकल साइंस के नोट्स इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि अगर आपको लग रहा होगा कि मैं अभी चैप्टर 1 अपना पढ़ रहा था तो वाई आई एम नॉट मेकिंग नोट्स, तो द रीज़न इसकी मैं नोट्स इसलिए नहीं बना रहा हूँ बिकॉज ब्रो यही मेरे नोट्स हैं, लाइक जो मेरे स्कूल में मेरे को बहुत लाइक मिल जाता है। लाइक सबसे पहले हमारे सर कहते हैं कि एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आंसर्स करो, जो कि मैंने कर लिए हैं। देन वो हमारे को ऑनलाइन ग्रुप पे वर्कशीट भेजते हैं लाइक दिस, ये करने के लिए बोलते हैं, सो ये कर ली। अब इसके अलावा मैं अपने अलग से नोट्स बनाऊँ, दैट इज़ टोटली नॉट वर्थ इट और लाइक टाइम वेस्ट, बिकॉज वरना ऐसे तो मैं लिखता ही रह जाऊँगा एंड मेरे को सेल्फ स्टडी का, रिवीजन का, लर्न करने का टाइम कभी मिलेगा। तो इसलिए नोट्स बनाना इस टाइम पे बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आपका भी ऐसे होता है कि स्कूल में बहुत मतलब स्ट्रिक्ट तरीके से कॉपी चेकिंग होती है, नोटबुक चेकिंग होती है और इतना काम मिलता है, तो ट्राई करो कि उन दोनों को कंपाइल कर दो, अपने स्कूल के काम को ही थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट मार के उसी को ही ऐसे प्रॉपरली करो ताकि आपको खुद के अलग से अब नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े एंड आपको पढ़ने का लर्न करने का ज़्यादा टाइम मिल जाए। बिकॉज इसको तो मैं वरना लिखने में मेरा सारा टाइम चले जाएगा, तो मैं याद कब करूँगा, पढ़ूंगा कब। सो यस, यही मेरे जो है प्रॉपर नोट्स हो गए, बिकॉज मैंने इसको अपना इसीलिए मैंने इसको अपना थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगा के अपनी प्रॉपर आंसर की मुझे क्या एग्जाम में आंसर लिखने हैं प्रॉपर अच्छे से इसको कर लिया है ज़्यादा टाइम लगा के, ताकि मेरे को अपने अलग से नोट्स ना बनाने पड़े। और यही जब मैं रिवाइज करूँ चैप्टर को तो यही मेरे प्रॉपरली नोट्स बन जाए पूरे चैप्टर के, बिकॉज यहाँ पे पूरा चैप्टर कवर हो चुका है, मेरी आंसर राइटिंग हो गई है, मेरे नोट्स बन गए, मेरे स्कूल का काम हो गया, सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर हो गए हैं। सो यस, तो मेरे पैसे देना भाई, तू बात को समझ जा। समझ रहा हूँ, ठीक है, क्या बोल रहे हो क्या नहीं है, समझ जा, समझदार है। इतनी बेइज्जती मत करा। मैं को आएगी बेइज्जती? मेरे को अच्छा लगता है तेरे घर जाने को। कोई बाहर का बंदा खाने को, मेरी मम्मी हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, तू हाल घंटा नहीं। तो मैं कौन सा करता रहा, मैं खुद पनीर वाली की गाड़ी चला रहा हूँ। फिर पता नहीं मैं यहाँ पे क्या पागलपंती कर रहा हूँ। अब मैंने कैमरा का जूम चेक करने के लिए मैं प्लेन तक जूम करूँगा और हाँ ठीक ठाक है जूम। एनीवेज़, तो हाँ उसके बाद मेरा लाइक ब्रेक चल रहा था, मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था पढ़ाई से, तो पता नहीं उसमें मैं क्या पागलपंती कर रहा था। एनीवेज़, अब ब्रेक ख़त्म करते हैं और हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं हिस्ट्री करूँगा। हिस्ट्री में मैं चैप्टर करूँगा पीजेंट्स, ज़मींदार एंड द स्टेट। अब देखो ये क्या सीन है, वैसे तो मेरा ये चैप्टर नंबर 8 है, बट मेरी अभी बुक फर्स्ट यानी कि फर्स्ट 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, बिकॉज वो मेरे यूनिट टेस्ट में आते हैं तो वो मेरे अच्छे से प्रिपेयर हो रखे हैं। बट फिर मैंने उसके बाद सीधा 4 के बाद 8 चैप्टर क्यों स्टार्ट कर दिया, बिकॉज मेरे स्कूल में अभी रिसेंटली चैप्टर ख़त्म हो गया है। हाँ ख़त्म हो गया है और अभी मेरे को करना है चैप्टर 5 थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर। चैप्टर 6 अभी मेरे स्कूल में स्टार्ट करा हुआ है, वो स्किप करवा दिया था। चैप्टर 7 विजयनगर एम्पायर और चैप्टर 8 ये वाला, तो मैंने इससे स्टार्ट किया बिकॉज मैं को थोड़ा सा स्कूल के साथ में चलूँ ताकि मैं, बिकॉज हिस्ट्री में बहुत फास्ट सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, तो हाँ इसलिए मैंने ये स्कूल में जस्ट अभी ख़त्म हुआ तो मैंने सोचा इसको पढ़ लेता हूँ। और जो पीछे के बैकलॉग से यानी कि चैप्टर 5 एंड चैप्टर 7 वो संडे क्या जिस दिन छुट्टी होगी स्कूल की उस दिन अपना बैकलॉग्स कवर करेंगे। और अभी स्कूल के टाइम पर हाँ ये मैं टू इन ब्रो ह्यूमैनिटीज़ वाले चैनल से पढ़ रहा था और साइड बाई साइड अपनी NCERT हाईलाइट कर रहा था। सो हाँ यहाँ पे मैं इनसे पढ़ रहा हूँ। देखो इन सर का भैया का मेरे को नाम तो नहीं पता, बट यहाँ पे 7, 8, 18 हो गए हैं बेसिकली। आई एम डन विद द फर्स्ट टॉपिक और बाहर चल कर देखते हैं। मतलब मौसम बिल्कुल पिंक स्काई हो रहा है, लाइक पिंक स्काई। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। एनीवेज, डन विद रीडिंग द फर्स्ट टॉपिक। ये वाला मैंने पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पूरा कवर कर लिया है। अब मेरे को स्टार्ट करना नेक्स्ट टॉपिक द विलेज कम्युनिटी, बट आई विल नॉट स्टार्ट इट टुडे, मैं इसको बाद में करूँगा, कल करूँगा। अभी मैंने जो फर्स्ट टॉपिक पूरा रीड करा है उसका लेक्चर से अंडरस्टैंड करा एंड हाईलाइट करा है, इसको पहले पूरा अपना यहाँ से NCERT से लाइन बाय लाइन थॉरोली रीड कर लेता हूँ। सो हाँ फिर मैंने यहाँ पे लाइन बाय लाइन अपना NCERT को स्टार्टिंग से चैप्टर रीड करना स्टार्ट किया। अब देखो चाहे हम कितना भी यूट्यूब से समझ लें, कहीं से भी समझ लें, कितना भी बढ़िया से बढ़िया टीचर हो, बट जब तक हम खुद से रीड नहीं करेंगे बुक को, चैप्टर को रीड नहीं करेंगे, जब तक लाइक यू कैन नॉट एक्सपेक्ट वेरी गुड मार्क्स, लाइक फुल मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। और कितना भी बढ़िया से बढ़िया टीचर हो, बट आपको खुद से बुक से रीडिंग ज़रूर लेनी पड़ेगी भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड स्पेशली इन थ्योरी सब्जेक्ट्स इन आवर आर्ट स्ट्रीम, रीडिंग इज़ द की टू सक्सेस। दैट इज़ द वन लाइन जो कि मैं बोल सकता हूँ।
और मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मैं भी इसको मिस कर जाता हूँ कि मैं भी कई बार ऐसे कर देता हूँ कि बाद में हम करेंगे रीड, बट नहीं करना चाहिए, ऐसे रीड करना चाहिए साथ के साथ, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज जब हम खुद से रीड करते हैं, जब भी हमारे को अच्छे से समझ आता है एंड हमारे को ये समझ आता है कि क्या कीवर्ड्स हैं इसके, हमारे को एग्ज़ाम में क्या लिख के आना है, बिकॉज एट द एंड हमने समझ लिया, बट उसके बाद एट द एंड हमारे को एग्ज़ाम में तो लिख के ही आना है ना, जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो रीडिंग से ही पता चलेगी। आप अगर सीधा वन शॉट देख के चले गए एग्ज़ाम में और हम सोच रहे हैं भाई हम फुल मार्क्स एक्सपेक्ट कर लेंगे, भाई नहीं होता है। जब तक हम खुद से रीड नहीं करेंगे, जब तक हमारे को पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज इन आंसर राइटिंग कैसे करनी है। उसका सबसे मेन पहला टास्क है कि एनसीईआरटी रीड करो। एनसीईआरटी से रीड कर लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया खुद से पढ़ के पूरा, जहाँ तक मैंने लेक्चर लिया था वहाँ तक। अब हिस्ट्री का भी हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेफ्ट विद दीज 2 टास्क। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को ये करके लेके जाना है इंग्लिश का कॉपी का काम। इको का मनी चैप्टर का थोड़ा पढ़ना है। ओलंपियाड स्टडी, लेट्स सी, ये वाला ऑप्शनल है। टाइम 8:53 हो गया है, ऑलमोस्ट 9, और खाना खाने का बुलावा भी आ गया है, तो जाकर डिनर कर लेता हूँ। उसके बाद लेट्स सी मैं क्या स्टार्ट करूँगा, बट पहले जाकर डिनर करता हूँ और एक ब्रेक लेता हूँ, बिकॉज आज तो भाई मैं बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहा हूँ, तो ब्रेक तो बनता है एक प्रॉपर वाला। सो हाँ, उसके बाद मैंने अपना इंग्लिश का भी कंप्लीट कर लिया था ये, बट मैंने रिकॉर्ड करी थी पता नहीं, बट वो क्लिप कहाँ पे चल रही है पता नहीं, डिलीट होगी क्या होगी। सो हाँ, इको का मैं नहीं कर रहा आज, बिकॉज अब सोने जाना है, कल स्कूल जाना है। ये तो ऑप्शनल था, पता ही था नहीं होगा, बस मैंने लिख लिया था ऐसे ही। सो हाँ, इस व्लॉग को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।